ऐसा कभी नहीं होगा। आओ हम तुमको दूर छोड़ देते हैं। चलो और फिर अपने काम से जाते हैं। ठीक है चलो। एक अरे जाओ। कहो हमारा जा। अब तो अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं रोक एकदम करीब आ चुके हैं ना। सच में ए हमार जान। कहो हमारा जा। अरे अरे चोरी 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 एक अरे जान। अरे तेरे संग चोरी चोरी अरे अखियां मिलाई रे तेरे संग चोरी चोरी अखियां मिलाई तेरे संग चोरी अखियां मिलाई रे तेरे संग चोरी। दीवान जी और हवलदार तुम्हारी बंदूक कहाँ है? सब भोजन कर रहा हूँ। हम सोचते हैं कितनी जल्दी हम बिजली को पकड़ लें। तोहनी का करे बेचारे के दांत एक को नहीं रोटी नहीं फोड़ पावा। एक बात हमारी सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर बचा है जो कि हमारी बहन ब्याही है। अच्छा हम अपनी बहन से मिलना चाहते हैं। तुम लोग ड्यूटी देना, हम तुरंत जाते अपनी बहन से मिल करके और तत्काल आएंगे। लेकिन ड्यूटी ऑन ड्यूटी। बहुत खतरनाक है यार ये साहब। आज चला जाए कुछ सुना दो। अरे कजला मोह और मेरा प्यारा है मर कर भी तुमको। और पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूट। पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी। नया सा लाते या संसार जरासी और पिला दे यार जरासी और पिला दे। अरे जीजा जी नमस्ते। अरे कृष्णा तू? हाँ जीजा जी हाँ। मैं तो डर गया कि मेरे घर अचानक पुलिस कैसे आ गई। यानी हमें देख करके आप डर गए? क्यों नहीं? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि हम पुलिस इंस्पेक्टर हो गए? आज तक इस बात का मुझे पता ही नहीं चला। क्या हमारी बहन आपसे कभी नहीं बताई थी? कभी जिक्र ही नहीं किया उसने। लेकिन जीजा जी न तो हमारा भांजे और न हमारी बहन नजर नहीं आ रही। कृष्णा तेरी वर्दी तेरे इन सितारों को देख के फीबा का कलेजा बहुत खुश हो गया रे। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा गम भी है। एक दिन तेरा भाई रवि आया और मुझसे कहने लगा कि मैं पहली ड्यूटी से आया हूँ। मैंने देवी माँ पे मानता मानी थी कि जब मैं पहली ड्यूटी करके आऊंगा तो अपनी दीदी और अपने भांजे को तीरथ यात्रा कराऊंगा। जिद करने लगा, मैंने उसे गाड़ी कर दिया, मैयर धाम के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तेरा भाई रवि, तेरी बहन, मेरा बेटा सच्चू मर गया, मर गया, दूसरा मर गया। इसी से बात करती हो? अरे इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने हमें खबर नहीं दिया। तुम्हारा तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोलते हो।
क्योंकि तुम बात करते हो लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा औलाद गया है, मेरा घर उजड़ गया और तू कहता है कि तुम झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोलते हो, लेकिन एक बात को सुन लो जीजा जी, इस वक्त थोड़ा हम जल्दी में हैं, दोबारा तुम्हारे पास हम फिर आएंगे और सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, नहीं उसका अंजाम शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा। क्या जानते हो, ये इंस्पेक्टर बन के इस हल्के में आ गया, छानबीन करेगा, मैं पकड़ जाऊंगा, पुलिस की गिरफ्त में मैं आ जाऊंगा, यही सोच रहे हो ना? मैं हाथ उठाने वाला, हाथ काट डालूंगा, समझ लेना। मेरा नाम भीमा है। अरे ये वर्दी पहन के आया है तो ये भीमा का वादा है, ये भीमा का वादा है, ज्यादा दिन तक इसके जिस्म पे वर्दी रुकने नहीं दूंगा, ऐसी बात मारूंगा जिसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ठीक कृष्णा, अब तू जानेगा या तो भीमा जानेगा। मेरे आने के पहले ये प्लाट खाली कर देना, और नहीं तो समझ लेना उसके साथ साथ तुम लोगों की भी खैर नहीं है। थोड़ा आराम करता हूँ, आराम करने के बाद सोचूंगा आखिर ये क्या ऐसी बात है जो कि हमें खबर नहीं हुआ, और हमारी बहन और हमारे भांजे और हमारा भैया ये तो स्टूडेंट में भगवान को प्यारे हो गए। सोचूंगा कि सच्चाई क्या है। हर चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहिना याद करे, हाय चंदा रे। हो मेरे भैया से कहना, बहिना याद करे, हाय चंदा रे। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। देखेगा तो जान ही लेगा, तू उसको पहचान ही लेगा। कहना अब घर वापस आ जा, कहना अब घर वापस आ जा। तू है घर का गहना, बहना याद करे, हाय। क्या बताऊं, मैं थाने तक तो पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर ना ही मेरा भाई कृष्णा और ना ही कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। चलती हूँ, आवाज लगाती हूँ, कृष्णा 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 कृष्णा। अरे कृष्णा, बहना, हाँ कृष्णा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह देखकर चौंक क्यों गए?
तुम्हें देख करके इसलिए चौंक गए बहन, क्यों? जो कि हम तुमसे मिलने, अरे हम तुम्हारे घर गए थे। क्या? वहाँ हमने जीजा जी से पूछा, अरे हमारे जीजा जी ने कहा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे भांजे, तुम्हारे भैया, अरे वो दर्शन करने गए थे, इस ग्रंथ के द्वारा वो भगवान को प्यारे हो गए। तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? लेकिन तुम तो ये दुनिया में सलामत हो। हाँ, मैं इस दुनिया में सलामत हूँ। मैं सारी कहानी तुम्हें बाद में बताऊंगी। कृष्णा, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर रक्षाबंधन में मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधती हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है? लेकिन क्या करें, हम तो इसीलिए घर गए थे, लेकिन जब वहाँ हमें ऐसा मालूम हुआ, आखिर हम क्या करें। कृष्णा, मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधने आई हूँ। सारी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। कहो बहन। जब मैं तुम्हारे घर गई थी तब तो तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में नहीं लगा करती थी, लेकिन अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में कैसे? तुम सही कहती हो। हाँ। और जानना चाहती हो कि हमारी ड्यूटी यहाँ क्यों लगवाई गई है? हाँ, जानना चाहती हूँ। खास करके हमारी ड्यूटी इसलिए लगवाई गई है, किस लिए? कि जो कोई बिजली नाम की एक डाकू है, क्या? उसको पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है बहना। और हम कसम खाए हैं कि जब तक हम बिजली को पकड़ नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि 24 घंटे का हमने वादा किया है बिजली को पकड़ने के लिए। खबरदार कृष्णा, अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात की ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन तो देखा होगा। अरे हाँ, बहन, तुम मैं इस भेष में, हाँ इस भेष में, ये काला वस्त्र पहन करके हाथ में पिस्टल लेकर के, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो कि मेरी बहन आज इस रूप में है? चौंक गए हो ना? अरे तुमने तो मेरी शादी करके मुझे मेरे ससुराल भेज दिया। कभी ना वहां घूमने आते थे, ना कभी पता लेते थे कि मेरी बहन के साल में है। अरे जिस दिन से मैं उस दरवाजे शादी करके गई थी ना, अरे उस दिन मेरे दिल में कितने अरमान थे, कितने सपने थे मेरे दिल में, लेकिन वहां जाने के बाद मेरे सपनों पे पानी फिर गया। जानना चाहता है ना कि इस भेष में मैं क्यों हूँ? हाँ बहन, हम जानना चाहते हैं। अरे मुझे इस भेष में आने का शौक नहीं था। अरे मुझे इस भेष में लाने के लिए मजबूर किया गया है। क्या मजबूर किया गया है? हाँ। किसने मजबूर किया है बहन? मुझे मजबूर करने वाला कोई और नहीं, वो हरामजादा ठाकुर भूप सिंह और तुम्हारा जीजा, जो शराब पी पी कर न जाने मुझे कितना मारा होगा। और तीसरा हरामजादा रंजीत सिंह। इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन एक बार अपने भाई के पास तुमने खबर नहीं दिया बहना। और ये एक बार कम से कम कृष्णा तक तुमने खबर दे देती, और ये जुल्म करने वाले को तुम्हें वो सजा देता कि ये दुनिया देखते। लेकिन तुम तो जानते हो कि सिर्फ पुलिस को सबूत चाहिए। अगर उनके खिलाफ एक भी मुझे सबूत मिल जाए, तुम्हें वो सबक सिखा दूं कि ये दुनिया देख सकी बहना। लेकिन इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन। कभी नहीं। फिर देखना ये तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, ये ख्वाब अपने दिल से निकाल दी, क्योंकि जब तक मैं उन हरामजादों को चुन कर मार नहीं डालूंगी, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। अरे तू कानून की बात करता है, किस कानून की बात करता है? किस वर्दी की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है? अरे इस वर्दी से मुझे बदबू आती है। हाँ, आज
आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहा, मेरा भाई रवि मेरे पास नहीं रहा। उसकी वजह जानते हैं कौन है? उसकी वजह भी यही वर्दी है। अगर उस दिन हरामजादा रंजीत सिंह मुझे बेवकूफ बना के उस ठाकुर की हवेली नहीं ले जाता ना, तो आज मेरा बेटा मेरे सामने होता, आज मेरा भाई मेरे साथ होता, आज मैं इस काले वस्त्र पे नहीं होती। बस बस बहन, अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो। फिर देखना। कभी नहीं करूंगी, जब तक कौन हरामजादों को मार नहीं डालोगी। हम तुम्हें ऐसे नहीं करने देंगे बहन, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम हमारे साथ चलो। वाह कृष्णा वाह, क्या चाल चला है तूने। अरे तूने क्या सोचा कि तो मेरे हाथ से पिस्टन छीन लेगा तो मधु को अपने कैद में कर लेगा? कभी नहीं। अरे हम डाकू हैं, डाकू इतने भी बेवकूफ नहीं होते हैं कृष्णा। तुझे क्या लगता है कि पिस्टन गई तो मैं तेरे कब्जे में हो गई? हाँ, कभी नहीं। अरे तूने सिर्फ मेरी पिस्टन छीना है ना, अभी तुझे ये नहीं मालूम है कि मेरे गिरोह के आदमी तेरे चारों तरफ तेरी खोपड़ी पे निशाना लगा के खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी के पर्चे बन जाएंगे। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ। कहाँ है? मैं अकेली नहीं, मेरे गिरोह के बहुत सारे हैं। कहाँ है ऐसा? अगर देखना चाहता है तो देख नजर घुमा के, देख कृष्णा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। शाह मालिक, आज तुमने हमें किस मोड़ में ला करके खड़ा कर दिया। अरे पहली बार कोई मुंशी मिला तो खुद के मेरी सगी बहन, अरे जिन हाथों में राखी बांधती है, आज उन्हीं हाथों से अरे हम पिस्टल चलाने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, अरे इस वक्त कोई भी हो जो कि हम सरकारी वर्दी पहन रखे हैं, हमारा फर्ज कहता है कि गलत काम करने वाले को उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आज चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा भाई हो, या अपना कोई भी हो, अगर वो कानून के खिलाफ है तो हम उसे सजा अवश्य देंगे। हम ऐसा नहीं होने। हेलो, और आगा श्रीमान डॉक्टर संतलाल भैया जी राजपूत, उनकी ओर से सीन को कद करते हुए 11 रुपया दे रहे हैं। भैया जिसको दवा कराना भैया संपर्क कर ले। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे
क्या अपने भतार को मारेगी? कैसा भता है हरामजादे? विधवा बन के टहलेगी। हरामजादे। और ये कौन है? इसको नहीं जानता है, ये वही डाकू बिजली है। तुझे मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम? डाकू बिजली। हाँ, ये मेरा साथी है, शेर सिंह। हरामजादे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ना तुम मेरा पति है और ना मैं तेरी पत्नी। हाँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। हेलो। और अगर श्रीमान हमारे कमलेश भैया, कमलेश भैया नौटंकी मालिक ठेकेदार साहब और यही और निवासी 21 रुपए दे रहा है, महान दया होगी। कृष्णा, तुमने क्या सोचा बहन? कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दे। अगर मेरा पीछा करेगा, अगर मधु ने बता दिया तो मैं यही अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं मधु को मिटा दूं दुनिया से। नंबर 1 और 2। अरे बहन बिजली, ये तूने क्या किया? अरे ये तूने क्या किया? मेरा वर अपने सीने पे ले लिया। बहन, हाँ, यही मेरा आखिरी वक्त है, यही मेरा आखिरी वक्त है बहन। क्या? और अपने गुनाहों का बदला इन हरामजादों से जरूर लेना बहन। हेलो। और अगर श्रीमान फूल सिंह भैया ग्राम सभा कौवापुर से शीन को कद्र करते हुए 11 रुपए दे रहे हैं, महान दया होगी। कृष्णा, क्या बोल रहा था कि तू बिजली को पकड़ना चाहता है? देखा के फाड़ के, जिस बिजली को तू पकड़ना चाहता था, आज उसी बिजली ने तेरी बहन की गोली अपने सीने पे ले ली। अरे क्या कह रहा था कि कानून को सबूत चाहिए ना? देख, तेरे आंखों के सामने सबूत पड़ा हुआ है। क्या अब भी कानून अंधा है? नहीं बहन, अब हमें सब कुछ मालूम हो गया, बल्कि हम अपनी नजर से देख लिया। अब तुम हमारे साथ चलो, अब हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। अब तुम ये देखो कि तुम्हारा भाई करता क्या है। दीवान जी और हवलदार, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। जी सर। आज चल बहन, चौकीदार, चल मैं। इधर आ गए। चौकीदार, लाश को सील पैक कर दिया, इसको पोस्टमार्टम ले चल, मैं पंचनामा लिख के आ रहा हूँ। चौकीदार, तू भी उठ। तेरा बाप नहीं आता, तू करा कर चौकीदारी। अब फिर एक तनख्वाह लेता है।